सुषमा स्कूल की उस्तानी थी। वो बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली उस्तानी थी। उसके कहर से सभी बच्चे थर थर कांपने लगते। राजू और बॉबी दोनों दोस्त थे और 10वीं कक्षा में इकट्ठे पढ़ते थे। उस दिन जब वो सुबह स्कूल पहुंचे, यार बॉबी, दुआ करो आज सुषमा मैम ना आए। क्यों राजू, लगता है तुमने उनका होमवर्क नहीं किया, तभी तो मैम के ना आने की दुआ कर रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया बॉबी। वो क्या है ना, कल मेरे मामा जी भटिंडा से आए हैं और मेरे लिए ढेर सारी चीजें भी लाए हैं। तो बस इसी में सारा समय निकल गया। हमने रात बैठकर बहुत सारी बातें की और पता है, मामा जी ने भी हमें छुट्टियों में पंजाब बुलाया है। भाई मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे ना पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है बाय गॉड। और वहाँ की नहरें, उसके तो क्या ही कहने। जब गर्मियों में ठंडे नहरी पानी से डुबकियां लगा लगा कर नहाए तो मजा ही आ जाता है। अबे ढक्कन, जरा नहर के पानी से बाहर तो आ जरा और सुषमा मैम के बारे में सोच। सुषमा का नाम सुनते ही बॉबी को तो जैसे सांप सूंघ गया। ये बहुत गलत बात है यार। तू मेरा दोस्त है ना, तो बता अब इसको कैसे हैंडल करूं, क्योंकि सुषमा मैम तो मुझे छोड़ेगी नहीं। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक छोटा बच्चा भागा भागा आया। सुषमा मैम आ गई, सुषमा मैम आ गई। सब बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाके बैठ जाओ, वरना अपने साथ होने वाले सलूक के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ओह माय गॉड, सुषमा मैम। ओ तेरी, चल राजू जल्दी चल, इससे पहले कि मैम हमें यहाँ देखे। चल चल क्लासरूम में चल। दोनों किसी गोली की सी तेजी से क्लास में भागे और कुछ ही देर में सुषमा मैम क्लास में थी। खसमानो खाने हो, मर जाने हो, इतना शोर क्यों है कक्षा में? अब अगर मुझे किसी की आवाज आई तो उसको हाथ ऊपर करके खड़ा कर देना है मैंने। हाँ, याद रखना। चलो जल्दी से होमवर्क चेक कराओ। ये बात सुनते ही राजू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब क्या होगा बॉबी, आज तो मेरी है नहीं, मैं तो गया। सुषमा राजू को सरगोशी करते सुन लेती है। मर जानिया, मेरे होते हुए चालाकी। चल बेटा जल्दी से होमवर्क दिखा। मम्मा मिस, मुझे माफ कर दे, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मम्मा, मेरे मामा जी आ गए थे। क्या कहा, होमवर्क नहीं किया? तुझे पता है ना मैं काम ना करने वालों को क्या सजा देती हूँ। बेटा अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मम्मा मिस, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं तो हमेशा होमवर्क करके आता हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए माफ कर दे मिस। क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बेटा अब तू देख, तेरी खैर नहीं, तेरा मैं भरता बनाती हूँ। बॉबी बेचारा भी दूर खड़ा अपने दोस्त के साथ होने वाली ज्यादती को देख रहा था, लेकिन वो मजबूर था, उसके लिए कुछ नहीं कर सका। वो भी दिल ही दिल में अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान हो रहा था। राजू के लाख माफी मांगने के बावजूद भी मिस को उस पर तरस नहीं आया। मिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सुषमा ने राजू के हाथ ऊपर करवाकर उसको खड़ा कर दिया और एक बड़ी सी छड़ी के साथ उसकी कमर पर ढेर सारी छड़ियां बरसा डाली। राजू बेचारा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मिस ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद सुषमा का पीरियड खत्म हो चुका था और वो क्लासरूम से जा चुकी थी। राजू दर्द की शिद्दत से नीचे जमीन पर गिरा तड़प रहा था। बॉबी भागता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। राजू, राजू मेरे यार, ये सब क्या हो गया? उठो उठो राजू, मेरे प्यारे दोस्त उठो। राजू, क्या तुम ठीक हो? चलो, वैसे भी छुट्टी का समय होने वाला है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ।
आह, मैं ठीक हूँ बॉबी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि ये सब जो हुआ है इसके बारे में मेरे घर पे नहीं बताएगा। नहीं बे राजू, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूँगा। तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसके बारे में मैं तुम्हारे घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। राजू सुषमा मैम के अत्याचार से बहुत खौफजदा हो जाता है। नहीं बॉबी, अगर तूने घर पर जाकर बताया तो माँ और पिताजी सुषमा मैम से लड़ने के लिए आ जाएंगे और वो मुझे फिर मारेगी। मैं दोबारा मार नहीं खा सकता, बहुत जोर से मारती है यार। आ बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुझे मेरी दोस्ती की कसम है कि तू मेरे घर पर नहीं बताएगा। बॉबी बेचारा अपने दोस्त की बात का मान रखने के लिए खामोश हो जाता है और राजू को घर छोड़ने चला जाता है। राजू बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। जी माँ, बस आ रहा हूँ। क्या बात है राजू बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? तुम कहो तो आज मैं तुम्हें नहला दूं। नहीं माँ, मैं बस मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ। माँ को राजू का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था, परंतु वो कुछ नहीं बोली। अच्छा, चलो फिर जल्दी से आ जाओ। कुछ देर में वो सभी परिवार वाले खाना खाते हैं। राजू बेटा, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? लेकिन राजू तो दूर कहीं किसी सोच में डूबा हुआ था। वो पिताजी की बात का जवाब नहीं देता। क्या बात है राजू बेटा, थोड़े परेशान लग रहे हो? हाँ जी, वही तो, जब से स्कूल से आया है खोया खोया लग रहा है। मैंने भी पूछा था, परंतु ठीक से कुछ नहीं बोला। ध्यान रखा करो ना भाग्यवान, बच्चा पता नहीं क्या क्या सहल कर रहा है। दोनों पति पत्नी कब से बोले जा रहे थे, परंतु राजू बीच में गुमसुम बैठा रहता है। अरे ओ राजू बेटा, कब से हम तेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्या सांप सूंघ गया है तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं? राजू को अपने कमरे में गए दोपहर से शाम हो जाती है, परंतु राजू बाहर नहीं आता। माँ राजू को लेके पहले ही चिंतित थी। आहिस्ता आहिस्ता अब उसको और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। पता नहीं ये राजू कुछ बता भी तो नहीं रहा, आखिर क्या हुआ है इसको? मेरा बच्चा पहले तो ऐसे कभी चुप चुप नहीं रहता। क्या मुझे इससे जाकर पूछना चाहिए? माँ इसी कश्मकश में बेटे के कमरे की तरफ जाती है और चुपके से उसके कमरे का दरवाजा खोलती है। राजू अपने कमरे में शर्ट तब्दील कर रहा होता है कि माँ की नजर उसकी कमर पर पड़े निशान पर पड़ जाती है। मेरा बच्चा, ये राजू को क्या हुआ है? लगता है इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। लेकिन अब मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर राजू को क्या हुआ है। माँ ने भी अब ठान लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी, इसलिए वो किसी को बताए बिना ही बॉबी के घर चली जाती है। देख बॉबी, जैसे मैं राजू की माँ हूँ वैसे ही तेरी भी कुछ लगती हूँ। सच सच मुझे बता, आखिर राजू के साथ ऐसा क्या हुआ है? उसकी कमर पर चोट का निशान कैसे है? माँ की बात सुनकर बॉबी घबरा जाता है और ऊपर से बॉबी को राजू से किया हुआ वादा भी याद आ जाता है। वो आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल वहम हुआ है। राजू बिल्कुल ठीक है। देख बॉबी, मैं साफ साफ तेरे चेहरे से पढ़ सकती हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। अब सच सच मुझे बता कि क्या हुआ है। मेरे बेटे को देख बेटा, आज नहीं तो कल मुझे पता तो चल ही जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तू मुझे अभी खुद ही बता दे। देखो, अगर मुझे कुछ पता नहीं होगा तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। चल शाबाश, अब सीधे से बता दे राजू को क्या हुआ है। बॉबी अपने मन में सोचता है कि आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे इनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वो आंटी जी, दरअसल हुआ कुछ यूँ था, जब हम आज स्कूल गए तो सुषमा मैम ने होमवर्क चेक करने के लिए कहा। और फिर बॉबी ने सारी घटी हुई घटना
राजू की माँ को बता दी। ये सब सुनना था कि माता जी तो आग बबूला हो जाती हैं। क्या कहा? अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सत्यानाश चाहिए उस उस्तानी का, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। भला ऐसे भी कोई बच्चों को मारता है क्या? अब तू देख बॉबी, मैं इस उस्तानी के साथ क्या करती हूँ। अरे मेरा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट प्राइज लेकर आने वाला बच्चा है। कभी कभार अगर गलती हो जाए या होमवर्क ना किया जाए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बच्चे का भरता ही बना दिया जाए। मैं नहीं छोड़ूंगी इस उस्तानी को। मैं अभी जाकर इसके पिता से बात करती हूँ। लेकिन आंटी जी, मुझे राजू ने अपनी कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और अगर सुषमा मैम को पता चलेगा तो वो हम दोनों को फिर से मारेगी। अरे ऐसी की तैसी, वो कौन होती है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाली? अब वो नहीं मारेगी बेटा, तू देख बस। माता जी गुस्से से बॉबी के घर से चली जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। माँ सीधा राजू के कमरे में जाती है। अरे राजू बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे अपनी माँ पर थोड़ा सा तो भरोसा किया होता। अब तू देख बेटा, मैं इस सुषमा का चश्मा बनाती हूँ। नहीं माँ, आप कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने इसे कुछ कहा तो वो फिर से हमें मारेगी। अरे बेटा तब मारेगी ना जब वो यहाँ रहेगी। अब मैं इसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। भला इतना जल्लाद भी कोई होता है क्या? अभी दोनों माँ बेटा बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में पिताजी भी आ जाते हैं। माँ ने पिता को भी सारी घटी हुई घटना बता दी थी। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, तभी हमारा बेटा उदास है। चलो अब इस सुस्तानी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी राजू को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। दोनों ही बहुत गुस्से में थे और सुषमा मैम की शिकायत हेड ऑफिस तक पहुंच जाती है। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि मिस पहले भी बहुत से बच्चों को मार चुकी है और इसी वजह से सुषमा का तो पत्ता कट गया। सुषमा को उसके बुरे व्यवहार की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है, बल्कि अगले कुछ सालों के लिए उसे रस्टिकेट कर दिया जाता है।